चलो स्टार्ट करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। सबसे पहले मैंने कल आपको स्टडी एक्सप्लेन किया था भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? व्हेन अ टू और मोर वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, मतलब दो या दो से ज्यादा वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम जाते हो और एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट होते, सिंगल पॉइंट पे आके मीट होते, तो क्या होता है? इज इक्वल्स टू, तो वेक्टर सम, मतलब कॉमन पॉइंट में मीट हो गया, देन ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट। देन क्या होता है? ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंड वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके बराबर होता है? इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। बराबर। भाई दीपक वाघमारे रहना है कि नहीं क्लास में? दीपक बेटा, होता ही है, ये दो वेव के बराबर होता है। चलो देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं अभी। सपोज ये पहली वेव है, ये हो गया फर्स्ट वेव, और ये हो गई दूसरी वेव। ये देखो इसका एम्पलीट्यूड देखो इतना है और इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है। ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, किसकी तरफ आ रही है? एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। यहाँ पे आके वो क्या होगी? एक दूसरे मिक्स होगी, यहाँ पे होगी क्या है? मिक्स। तो फिर मिक्स कैसे होते हैं वो? मैच सुपर बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है? y इक्वल्स टू, मतलब दोनों वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। मतलब दोनों वेव को सिंपली क्या करना है? आपको ऐड करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दोनों वेव को सिंपली ऐड करना है, बस इतना सीखना है, ठीक है। समझे गए रे भाई? हाँ सर। चलो इतना कर लोगे। हाँ अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, ठीक है। हाँ हेडिंग डालो, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। हेडिंग डालो, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है। सर एक अभी बार बोलो। डेरिवेशन, सर रिपीट करो। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। अब सुपरपोजिशन मतलब दो वेव का मिलन होना भाई, ये पहली वेव और ये आगे दूसरी वेव उसको मिलना, बराबर। अब सपोज पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 होगा और दूसरी वेव कितना जाएगा? y2 होगा। तो दोनों को क्या करना होगा? सिंपली आपको बोलो भाई, ऐड। एडिशन। भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? दोनों को ऐड करना, यही बोलते हैं ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो दोनों को ऐड कर लो भाई। अभी तो पहली वेव क्या है और दूसरी वेव क्या है मुझे पता ही नहीं है ना, तो कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर टू वेव, कैसी चाहिए भाई बोलो? हैविंग अ सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहा तो चलेगा, बोलो भाई पहले से। दोनों वेव रहेंगे, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी कैसी चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी होना। देखो भाई फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहा तो भी चलेगा, एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहा तो भी चलेगा। और दोनों वेव तो भाई एक जैसे चल नहीं सकती है, दोनों वेव में कुछ ना कुछ क्या होगा भाई? फेज डिफरेंस होगा। दोनों वेव में क्या होगा? कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस। अभी देखो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर टू वेव, दिस इज अ y1 इक्वल्स टू, सबसे पहली वेव ले रहा हूं मैं, a1। a1 क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन है ना, ऑसिलेशन में पढ़े थे क्या? वेव इक्वेशन y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। याद आ रहा है क्या रे भाई? हाँ सर। हाँ सर। y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अब दूसरी जो है उसका एम्पलीट्यूड क्या है? दूसरा है बोलते हैं, तो y2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a2 बोलो साइन ओमेगा टी, बराबर। साइन ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए ओमेगा टी लिख रहा हूँ, प्लस फाइ, मतलब कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है भाई। दूसरी वेव जो है ना उसमें वो आगे पीछे चल रही है, मतलब फेज डिफरेंस तो पढ़ाया था मैंने, देखो आगे पीछे चलना, π/2 से पीछे रहना, π/2 से आगे रहना, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। मेरे को पता नहीं कितना है, फाइ है, मेरे को पता नहीं इसलिए मैंने क्या लिखा? फाइ। तो समझेगा भाई दो इक्वेशन, ये y1 और ये y2। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब रिजल्टेंट अपन कैसे फाइंड करेंगे? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? दोनों वेव का डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर लो भाई।
तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बोलो y1 प्लस y2। समझे क्या, दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, y1 प्लस y2। y1 का वैल्यू क्या है, a1 साइन ओमेगा टी, और y2 का वैल्यू क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है भाई। अब भाई बताओ मेरे को, साइन a प्लस बी का फार्मूला याद है क्या, समीक्षा मून, साइन a प्लस बी का फार्मूला बताओ क्या है, सारा फेंडर, बोलो भाई, नीट वाले बच्चियों, साइन a प्लस बी का फार्मूला बोलो। साइन ए कॉस साइन बी ए प्लस cos कॉस b प्लस cos a sin साइन b। ए कॉस बी। तो ये तुम्हारा कॉस ए है और ये तुम्हारा बी है। चलो मैं इसको तोड़ ताड़ करता हूँ, ठीक है। तो a1 साइन ओमेगा टी जैसा का वैसा प्लस एज इट इज a2 जैसा का वैसा। बोलो भाई साइन का फार्मूला बोलो, साइन, बोलो क्या है, साइन, ओमेगा टी हाँ, इनटू कॉस, प्लस इनटू कॉस फाई, बीच में प्लस आता ना, प्लस हाँ कॉस ओमेगा टी। a2 मल्टीप्लाई करके चल रहा हूँ, ठीक है। a2 यहाँ पे आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। बस जम गया ये इतना, इतना जम गया क्या। हाँ लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ मेरे साथ, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, लिखो, नहीं लिख रहे इतना सर। लिखो, अभी तो सर लिखो ना, लिख रहे। नॉनसेंस हाँ भाई, लिखो, मैं आपका काम है। लिखोगे तो आएगा, नहीं तो क्या आएगा। पराते लिखो, अमन मून लिख रहा हूँ, अमन मून भाई सब कुछ बराबर करता है। अब लिखने के बाद ना, राइल भगत आते बराबर काढ़ा चालू करे, भाई राइल जितनी उंगलियां का करना है ना कर ले, ठीक है, लेट आने दिया तेरे को। राइल ही था ना, मेरे को क्या पता, राइल भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है ना, पर लगता है कि राइल ही छूंगा, क्योंकि अभी राइल आया ना, तो राइल ही छूंगा ये। भाई राइल भगत मिटा दे वो नीचे जो लिखा है वो। भाई मेरा ये और कल्याण, क्या कर दिया। कल्याण हो गया, अरे भाई। हाँ कहाँ तक हो गया था, तुमने लिखा क्या, हाँ सर। हाँ लिख लिया। हाँ सर हो गया। बोलो क्या था, a1 साइन, साइन ओमेगा टी ओमेगा टी हाँ बोलो पक्का, प्लस 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 a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, साइन ओमेगा टी ओमेगा टी इंटू इंटू कॉस फाई, कॉस फाई प्लस प्लस नहीं है, प्लस हो गया। a2 प्लस a2 cos ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, sin फाई। बोलो साइन फाई। हाँ साइन अब मैं जो बताता हूँ तुमने करना है, ठीक है, मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करोगे तो आएगा तुम लोगों को, ठीक है। ये तो पता ही चल गया होगा तुम लोगों को। अभी इसमें से क्या, अबे राइल पढ़ लेना बे, निकाल दूंगा बाहर। हाँ अभी क्या करना है तुम लोगों को, साइन ओमेगा टी बाहर कॉन्स्ट बाहर निकालना है और कॉस ओमेगा टी बाहर निकालना है, समझ गए क्या। साइन ओमेगा टी बाहर निकालना है और कॉस ओमेगा टी बाहर निकालना है, और कर को दिखाओ भाई, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी बाहर निकालना है, ठीक है। चलो करो और मेरे को बताओ क्या आएगा। हो गया ना सर, इजी तो था। इजी था, चलो मैं करता हूँ। तो वहां यहाँ से देखो साइन ओमेगा टी कॉमन निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई साइन ओमेगा टी कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, देखो a1 प्लस a2 कॉस फाई, ठीक है। क्या बाहर निकला यहाँ से, साइन ओमेगा टी बाहर निकला, और इधर से क्या बाहर निकलेगा, कुछ भी नहीं। a2, कुछ भी नहीं, वैसे लिखो भाई इसको, साइन फाई
इंटू कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसा? हाँ लिख लिया भाई ऐसा। अभी उसके बाद कुछ चीजें कंसीडर करनी है आपको, कुछ चीजें कंसीडर करनी है, ठीक है। अब देखो मैं जिसको अंडरलाइन करते हैं ना वो आपने कंसीडर करना है। ये इतना बड़ा एम्पलीट्यूड और इतना बड़ा एम्पलीट्यूड की जरूरत नहीं है। अब इसके जगह मैं कुछ अलग लिखूंगा जिससे मेरा इक्वेशन इजी बनेगा। तो a1 प्लस a2 कॉस फाई इक्वल्स टू आपने लिखना है a कॉस थीटा। ये इजी करने के लिए लिख रहे हैं। तो दिख रहा क्या आपको, ये जो ब्रैकेट दिख रहा a1 प्लस a2 कॉस फाई, उसके जगह क्या लिखना है आपने? सिंगल एम्प, यहाँ दो दो एम्पलीट्यूड है, दो दो एम्पलीट्यूड का क्या करूंगा मैं? इससे जगह क्या लिखूंगा? a कॉस फाई लिख सकते हो इतना। और यहाँ पे देखो इसको, इसके जगह क्या लिखना है आपको? a2 साइन फाई इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो? a साइन थीटा। ठीक है, ये कंसीडर मैंने कर लिया। और ये वैल्यू कहाँ पुट करूंगा मैं? इस इक्वेशन में पुट करूंगा। तो देखो मेरे को क्या इक्वेशन मिलेगा, बोलो भाई इक्वेशन क्या मिलेगा? इसके जगह क्या लिखना है? a1 प्लस a2 कॉस फाई के जगह क्या लिखना है? a ए कॉस फाई, cos ए theta. कॉस थीटा, थीटा इंटू साइन ओमेगा टी जैसा का वैसा, प्लस इसके जगह क्या आएगा? a साइन थीटा। थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी वैसा का वैसा। लिख लिया मैंने। हाँ सर। ये लिखते चलो, ठीक है। इसको कंसीडर 1 है, ये कंसीडर 2 है। अभी इसमें से ये जो आखिरी स्टेप है ना, मेरे पास जगह नहीं है, इसमें से आप a कॉमन निकाल लो, फिर बताओ ये फार्मूला किसका है? sin a plus b का फॉर्मूला है। हाँ साइन a प्लस बी का फार्मूला है ना, इसको मैं साइड में ऐसा लिख सकता हूँ। बोलो क्या लिख सकता हूँ? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा। ठीक है, चलो यहाँ तक लिख लो चुपचाप से, यहाँ तक लिख लो। अब नेक्स्ट टास्क मैं ही देता हूँ आपको। लिख लिया? सिमरन कोहाड़? Yes, sir. हाँ लिख लिया करे? Yes, sir. हाँ ठीक है। सर आयुष आका, हाँ बोलो सर पराते। थीटा प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं? भाई कुछ भी लिखो ना, वो चलता है ना, वो तो तुम्हारी इच्छा। हम्म। हाँ ठीक है। आसिया खान? जी सर। हाँ लिख लिया करे? हाँ सर। आर्यन वाघमारे? हाँ सर। हाँ, अभी जो बताता वो करना है। मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिख रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर? कंसीडर किया दो इक्वेशन 1 और 2, दिख रहा क्या? हाँ। हाँ, अभी क्या करना है? इक्वेशन 1 को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है। क्या करना है? इक्वेशन 1 को और 2 को एक दूसरे के साथ क्या करना है? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ठीक है क्या? समझता है क्या भाई स्क्वेयरिंग एंड एडिंग? देखो आपने सर्कुलर मोशन में किया था, टेंशन वाला जब पढ़े थे। हाँ तो करो इसको, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। क्या आता है मेरे को बताओ? इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वेयरिंग करो और एडिंग करो। पहले स्क्वायर करो फिर ऐड करो। तुम्हारे पहचान का इक्वेशन मिलने वाला है, ठीक है, टेंशन ना लो। अगर जिसको नहीं भी आता है तो भी टेंशन ना लो, रिजल्टन वाला इक्वेशन लिख लेना। किसको करना है सर? तेरे इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वेयरिंग करो देन एडिंग करो, 1 और 2 को। वन और 2 को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो। जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो, आएंगे आएंगे, सबको आएगा।
कर लिए करे भाई बताओ। समीक्षा मून, कृष्णा ठोमरे, ये भी है, सर। 2 मिनट रुको सर। सर हो गया। हो गया। सुजल, क्या आंसर आ गया सुजल? सर A1 स्क्वायर प्लस हाँ 2A अंडर रूट में आया क्या? नहीं सर। अंडर रूट हाउ में सर आया ना, अंडर रूट आया ना ए इक्वल्स टू निकाल, ए स्क्वायर नहीं, ए इक्वल्स टू निकालना है। सर, आया ना आ अंडर गया रूट। सर। तो देखो तुम्हारा रिजल्ट मतलब तुम्हारा पहचान वाला इक्वेशन आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस y7 A2 cos थीटा आया क्या? वो कुछ रिजल्टेंट के जैसे दिख रहा है। हाँ तो वही चाहिए, रिजल्टेंट ही चाहिए ना भाई। और वेव का रो आ कीजिएगा गया तो सर। रिजल्टेंट वाला चाहिए, रिजल्टेंट वाला चाहिए होगा। चलो अब मैं सॉल्व करके देता हूँ, बस तुम मेरे को इक्वेशन बताना, मैं धड़ाधड़ सॉल्व करता हूँ, ठीक है? बोलो भाई किसको स्क्वायरिंग एडिंग करना है? A1 प्लस A2 cos फाई इक्वल्स टू क्या था? A cos थीटा, और यहाँ पे क्या था? A2 sin फाई इक्वल्स टू A sin थीटा। देखो भाई जिनको नहीं आ गया वो देखो यहाँ पे स्क्वायर इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इनको क्या करना है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है। पहले देखो ये कौन सा साइड है इधर वाला? तो लेफ्ट राइट हैंड साइड। देखो मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले को स्क्वायरिंग कर रहा हूँ तो क्या आएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एडिंग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो गया? इज इक्वल्स टू, अब इधर वाला भी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा A1 प्लस A2 कॉस फाइव उसका स्क्वायरिंग प्लस इसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग साइन से। अब उसके बाद देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, पता है तुम लोगों को। और यहाँ से बस सॉल्व कर लो भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 बोलो कॉस थीटा बराबर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इसमें से ये मन निकाल लो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है? तो सिंपल तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस थीटा प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है? अब इसका स्क्वायर हटा के इधर इसको क्या बोलोगे? अंडर रूट कर लोगे। जम गया? जम गया कह हाँ रहे? सर। बोलो हाँ। हाँ अभी तो सिंपल आपका रिजल्टन आ गया। हाउ सर। जो हर बार रिजल्टन आता था वही रिजल्टन आएगा ना, जिंदगी में रिजल्टन नहीं बदलेगा, ठीक है? अभी देखो, तो आपको पता है भाई स्पेशल केसेस रिजल्टन की जो जिंदगी भर पढ़ रहे थे, बोलो क्या था? ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस थीटा, ठीक है? अब केस नंबर 1, केस नंबर 1, अभी दोनों वेव, अगर दोनों वेव में क्या है? फेज डिफरेंस क्या है भाई? वहां फाई था ना, फाई कर ले। अगर फाई फेज डिफरेंस है 0, अगर भाई फेज डिफरेंस 0 है मतलब दोनों कैसे चल रहे भाई? साथ साथ चल रहे, हम साथ साथ है जैसे ऐसे ऐसे। दोनों वे में फेज डिफरेंस क्या है? 0। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? तुमको पता है छे, बोलो क्या आता है रिजल्टेंट? वे एंगल 0 होता है, रिजल्टेंट क्या आता है? भूल गए क्या? 1 वेक्टर्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 1 और ट्वाइस A1। अरे यार पगले हो गए भी तुम। और यहाँ पे cos 0, cos 0 का वैल्यू क्या होता है? cos 0 का ये वैल्यू तो क्या बोल होता है? रहा 1। था। ये किसका फार्मूला बना भाई? मैं रिजल्टेंट पूछ रहा हूँ। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर है क्या? स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2, ठीक है? ये आ गया A1 प्लस A2। कब? जब फेज डिफरेंस 0 आ गया तब A1 प्लस A2 आता है। और जब आपका फेज डिफरेंस अगर
कितना आ गया, फाई इक्वल्स टू पाई। 180 का अगर फेज डिफरेंस है, मतलब भाई अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तब फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा सिंपल, इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो क्या आएगा फार्मूला भाई, ये फाई इक्वल्स टू पाई, तुम देख लेना सॉल्व करके। तब a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस a2। ठीक है, अब मैं सिंपल बताऊं क्या, जब फेज डिफरेंस अगर 0 का है तो ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। अगर अपोजिट में भाग रहे तो मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम। समझे क्या रे, अगर साथ में चल रहे हैं तो मैक्सिमम बराबर, और अपोजिट में जा रहे तब मिनिमम। समझे यहाँ तक, बोलो हाँ। नहीं सर, फिर से एक बार हाँ। बता। अच्छा वहाँ तक तो समझो, देखो, A1 प्लस A2, उसके बाद का समझो। ये थीटा इक्वल्स टू 0 है, थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ तक समझे a1 प्लस a2 तक, बोलो। और सर वहाँ तक समझो, उसके बाद से समझो। ये वाला, ये कंडीशन नहीं समझी क्या, जो आखिरी में लिखा है ये वाली। नहीं नहीं, अच्छा, पहले इसमें क्या रखा मैंने, थीटा फाई इक्वल्स टू 0 पुट किया। अभी फाई इक्वल्स टू क्या पुट करना है आपने, 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इधर ये जो मैंने गोल किया है इसकी जगह क्या आएगा, -1। तो -1 आएगा, तो यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा, a1 माइनस a2। थीटा इक्वल्स टू पाई, फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री के लिए सॉल्व कर रहा हो, तो आंसर आ जाएगा a1 माइनस a2। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल a1 माइनस a2। जब दोनों एक साथ जलेंगे, फेज डिफरेंस 0 रहेगा, तब इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा, और अपोजिट जाएगा तो एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा। ठीक है, समझे कर यहाँ तक 180 का। हेलो हाँ सर समझ आ गया। हाँ भाई, सॉल्व करना है तुम्हारे, इसमें दो स्पेशल केस लिखी है। एक बार तुमने अगर घर से पाए थीटा का वैल्यू पाए रखा था, ऑटोमेटिक तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी जो बताता हूँ वो करो। अभी दो कंडीशन पता चल गया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू 0, तब एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम बराबर, और थीटा इक्वल्स टू 180 मतलब पाई होता है, तब एम्पलीट्यूड क्या। अभी देखो, अब सिंपल आपको एक चीज याद रखना है, जो इंटेंसिटी ऑफ वेव होता है, इंटेंसिटी, अभी तक मैंने इंटेंसिटी का जिंदगी में बात नहीं किया था, आज पहली बार बात कर रहा हूँ। इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। बोलो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, बोलो बे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी आज तक मैंने कभी बोला नहीं था, हर एक वेव के पास खुद की इंटेंसिटी होती है, और वो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब थीटा कितना है भाई 0, तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है, ये बताओ। मैक्स, और यहाँ पे मिनिमम। मिनिमम। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a1 प्लस a2, उसका क्या होगा, होल स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे इंटेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है, जब फेज डिफरेंस क्या होगा, 0। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, a1 माइनस a2 उसका होल स्क्वायर। समझे ये पॉइंट दो। जब कभी भी आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो भाई एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर लो, तो इंटेंसिटी बन जाएंगी। ठीक है, बन गया क्या, बोलो भाई। वीडियो को दो हाँ तीन बन बार गया। देखना। हाँ, अभी उसके बाद ये एग्जांपल लगो, एग्जांपल नंबर 6.1 ले लो पट से, ये लिख लो, लिखो एग्जांपल, लिखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टू साइनोसाइडल वेव, साइनोसाइडल वेव मतलब साइन वेव। सर ये फिर से बताओ ना, एम्पलीट्यूड वाला नहीं समझ में आया। कौन सा, ये वाला क्या एम्पलीट्यूड वाला, हाँ तो तुम्हें पता है जब थीटा इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है, तब एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है मैक्सिमम। बराबर। और अपने को एक चीज अभी याद रखनी है, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और इस बार एम्पलीट्यूड कैसा है, मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि थीटा मेरा 0 है, इसलिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। और मैक्सिमम की कंडीशन मेरे को पता है भाई क्या है,
A1 दोनों एम्पलीट्यूड की बेरीज होती है A1 प्लस A2। अब यहाँ पे तो स्क्वायर चाहिए तो ये आ गया स्क्वायर। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2। देखो ना प्लस है मतलब मैक्सिमम, सिंपल। अब जब फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है तब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होंगी, मिनिमम होंगी, एम्पलीट्यूड भी मिनिमम। तो सेम है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि अपोजिट में जा रहा है, थीटा इक्वल्स टू 180 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम मतलब A1 माइनस A2 हो गया। समझा क्या पढ़ाते हैं? हाँ सर। बस ये तो सॉल्व किए थे अपन ने। वेक्टर्स देखो, वेक्टर्स में बनाए थे ये सब कुछ, बस इंटेंसिटी का नया पैटर्न आ गया। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। The displacement of a two sinusoidal wave, the displacement of a two sinusoidal wave propagating through a string, डोरी, string मतलब डोरी। The displacement of a two sinusoidal wave propagating through a string, propagating through a string are given by following equation, are given by following equation। दो इक्वेशन दिया है दोनों वेव के। y1 इक्वल्स टू, ये लिखो y1 इक्वल्स टू 4 sin 20x माइनस 30t, ठीक है। और y2 इक्वल्स टू 4 sin 25x माइनस 40t, ठीक है। सबसे पहले ना ये सॉल्व कर, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लोग करोगे आराम से। मैं जो टिप्स बताता हूँ वो सुन लो बस, ठीक है। हाँ, और क्या फाइंड करना है देखो, उसके बाद देखो कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव, calculate the phase difference between the two wave at point x equals to 5 centimeter, at point x equals to 5 centimeter and t equals to 2 second, 2 second and t equals to 2 second। अब ठीक है भाई, अब आराम से देखो, पहले क्वेश्चन समझो और उसके बाद क्या फाइंड करना है, बी में फाइंड करना है व्हेन द टू वेव्स इंटरफेयर देन देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी फाइंड करना है, वो तो तुम आराम से कर लोगे। अब देखो भाई, सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन पता होना है, ये ऑसिलेशन नहीं है, ये वेव मोशन है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन बोलो सबसे पहले, y इक्वल्स टू क्या है, a बोलो साइन kx माइनस ओमेगा टी। भाई समझ रहे कि ये इक्वेशन है ना जनरल, यही इक्वेशन पढ़े थे अपन ने, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन अपन ने पढ़े थे, ठीक है। ये इक्वेशन अपन ने पढ़े थे। अब कंपेयर करो, ये ए मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड, ए मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड। अब ये इक्वेशन नंबर 1 का एम्पलीट्यूड देखो कितना है, 4। समझ रहे क्या बे? हेलो हाँ सर। हेलो, हाँ बस कंपेयर करो, इक्वेशन वन इच कंपेयर करो पहले। अब देखो इक्वेशन 1 में के का वैल्यू कितना है, इक्वेशन 1 में के का वैल्यू कितना है, सर 20। 20, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू कितना है इक्वेशन 1 में, 30। 30। बस अभी कुछ नहीं करना है भाई, तुम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे, फेज डिफरेंस कब कैलकुलेट करना है, x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड t इक्वल्स टू 2 सेकंड में फाइंड करना है। तो सिंपल दोनों इक्वेशन में क्या रखना है, x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 5, और टाइम कितना है
भाई 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पुट करने के बाद आप कुछ